Hello everyone, myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगली एंड डबली रेनफोर्स आरसीसी बीम के बारे में। बीम के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हम जो बीम के टाइप हमने पढ़े, बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन मटेरियल, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमने इसके टाइप पढ़े हैं। आज हमारा मेन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगली एंड डबली रेनफोर्स आरसीसी बीम। आप अपने घर में देख सकते हो आरसीसी बीम को। आप किसी कॉलेज में बैठे हो, कॉलेज में, स्कूल में, तो मतलब बीम आपको हर जगह दिखाई देगी। बीम क्या होता है, इस प्रकार से एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है, ठीक है। ऐसे करके बीम के ऊपर फिर ये स्लैब बनी हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पर साइड में हमारे पास कॉलम होता है इसको सपोर्ट करने के लिए, नीचे फिर फाउंडेशन होती है। मतलब मेन स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब ये जो बात कर रहे हैं सिंगली एंड डबली रेनफोर्स, डेफिनेशन को कवर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगल और डबल में डिफरेंस क्या कह रहे हैं। जैसे ये इस प्रकार से हमने बनाया, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। ये क्या है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन। ये कोई बीम है, लेंथ इसकी चल रही है हमारे पास, तो इसका क्रॉस सेक्शन जब आप सेंटर से कट करोगे तो सामने आपको ऐसे दिखाई देगा। आपने 2 बार प्रोवाइड कर दिए, मान लो यहाँ पर। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मीनिंग क्या है कि जहाँ पर सारे की सारी स्ट्रेसेज हमारी जीरो होती हैं। तो यहाँ से नीचे का जो मेंबर है वो हमारे पास क्या है, टेंशन मेंबर, क्लियर। और जो ऊपर का मेंबर है वो क्या है, कंप्रेशन मेंबर। तो इसमें क्या कहा इसने कि जो नीचे हमारे पास टेंशन मेंबर में जब आपने बार प्रोवाइड कर दिया, ऊपर वाले को खाली छोड़ दिया, सिर्फ कंक्रीट से फिल कर दिया इसको, दिस इज नोन एज द सिंगली रेनफोर्स बीम। सिर्फ जिसमें आप बिलो द न्यूट्रल एक्सिस स्टील बार प्रोवाइड करते हो, दैट इज नोन एज द सिंगली रेनफोर्स बीम। लेकिन अगर आपने टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में बार प्रोवाइड कर दिया तो दैट इज नोन एज द डबली रेनफोर्स बीम, ठीक है। अब डेफिनेशन से पढ़ते हैं। ए सिंगली रेनफोर्स आरसीसी बीम includes reinforcing steel only near the tensile face, clear है this ये line, only near the tensile face of the section the reinforcing steel is designed to resist only tension। सिर्फ ये टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, A doubly reinforced RCC beam include tensile reinforcement near the tensile face of the section and include compressive reinforcement near the compressive face। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई कि जो टेंसाइल फेस कौन सा होता है, नीचे की साइड जो आपने बार प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करते हैं। और जो आपने कंप्रेसिव यानी कंप्रेशन जोन में जो बार प्रोवाइड किए हैं तो वो क्या करेंगे, कंप्रेशन को रजिस्ट करेंगे। अब कंप्रेशन को कैसे रजिस्ट करेंगे, ये देखो, एक मिनट, ये देखिए, ये आपके पास एक बीम है, क्लियर है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है। हमने क्या कहा कि नीचे वाला मेंबर टेंशन और ऊपर वाला कंप्रेशन। जब लोड लगेगा तो शेप कैसे चेंज हो जाएगी, ऐसे। तो नीचे वाली बॉडी में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है ना। तो खिंचाव का मीनिंग क्या होता है, टेंशन। हम कहते हैं कई बार कि हाँ भाई हमें टेंशन हो रही है, तो टेंशन में क्या होता है, खिंचाव होता है। ये खिंचाव क्या दिखा रहा है, टेंशन। और खिंचाव को कौन रजिस्ट करेगा, स्टील बार। क्योंकि टेंशन जो स्टील बार है उसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कंक्रीट की सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत अच्छी होती है। टेंशन बिल्कुल इसमें जीरो के बराबर लेके चलते हैं हम। और ये ऊपर वाला मेंबर क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऐसे कंप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वजह से ऊपर वाले मेंबर को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन जोन। और नीचे वाला किस में आता है, टेंशन में। द स्टील नियर द कंप्रेसिव फेस इज कॉल्ड द कंप्रेशन स्टील। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस सेक्शन की। बैलेंस सेक्शन क्या होता है, जहाँ पर जितनी, बैलेंस सेक्शन का मीनिंग होता है कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास ना 3 सेक्शन होते हैं, देखो इस प्रकार से बैलेंस सेक्शन होता है। एक अंडर रेनफोर्स होता है, एक ओवर रेनफोर्स होता है। अंडर रेनफोर्स में क्या होता है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है स्टील की उससे आप कम प्रोवाइड करते हो, ठीक है, क्योंकि आप सोचते हो कि हमारा काम चल जाएगा। ओवर रेनफोर्स में क्या होता है कि जितनी आपको ज़रूरत होती है आप उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हो स्टील बार। लेकिन एक बैलेंस एक्सेस सेक्शन है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतना ही प्रोवाइड करते हैं,
क्लियर है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया। 1 बाय 1 हम टेक्निकल अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको कि जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अंडर रेनफोर्स में स्टील की क्वांटिटी को आप कम रखोगे, ओवर में ज़्यादा रखोगे, और बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है आप बैलेंस करके चलते हो। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। In balanced reinforced concrete section, the tensile steel reach the yield strain while the concrete reach failure strain in bending. The percentage of steel included in the balanced section is known as the balanced steel and the neutral axis as the critical neutral axis. Clear है?